हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो रिसेंटली यूके में आता है एक आर्टिकल एंड उसके बाद बहुत ज्यादा डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग न्यूज चैनल पे ये न्यूज है वो कवर करी जा रही है। क्या है पूरी न्यूज, क्या है आर्टिकल और कौन से फिगर्स हैं जो अब सामने आए हैं इमिग्रेशन को लेके, उसी के बारे में ये वीडियो रहने वाली है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइव। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास एंड करंट अपडेट। जैसे कि आज की वीडियो भी एक करंट अपडेट के बारे में रहेगी, तो ऐसे ही मोर वीडियोस आप इस चैनल पे देख सकते हो एंड आप मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो एंड डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन। 28 नवंबर 2024 को यूके की जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स की तरफ से एक जो आर्टिकल है उन्होंने पब्लिश करा। तो ये जो आर्टिकल है या फिर इंफॉर्मेशन है वो है रिसेंटली उन लोगों की जो कि यूके में माइग्रेंट होके आए हैं अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग वीजा कैटेगरीज के थ्रू। तो ये है वो आर्टिकल, लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल माइग्रेशन प्रोविजनल ईयर एंडिंग जून 2024। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 12 मंथ का जो डेटा है वो पब्लिश करती है कि लास्ट 12 मंथ में कितने लोग यूके में एंटर हुए एंड कितने लोगों ने यूके को छोड़ा। जो नई रिपोर्ट है ये 2024 के लिए आ चुकी है जो कि जून 2024 तक की रहेगी। और मूविंग फर्दर की यहाँ पे इस पे गवर्नमेंट का क्या टेक है, कितने लोग यहाँ पे आए, गवर्नमेंट का क्या बोलना है, ऑपोजिट क्या बोलना है, गवर्नमेंट क्या कोई नए प्लान आने वाले हैं। उससे पहले कुछ फिगर्स की बात कर लेते हैं। अगर इस रिपोर्ट को एनालाइज करा जाए, कुछ मेजर जो चीजें हैं, जो की पॉइंट्स है वही मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग नेशनैलिटी की, किसी नेशनैलिटी के लोग सबसे ज्यादा मूव कर रहे हैं। तो इसमें इंडियंस ने अगेन टॉप करा है। तो 2,40,000 जो इंडियंस हैं वो इस डेटा में से आए हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे है नाइजीरिया, 1,20,000 नाइजीरियन लोग यूके में मूव कर रहे हैं। पाकिस्तानी है 1,01,000, चाइनीज है 78,000 एंड इसके बाद लास्ट पे है जिम्बाब्वियन 36,000 लोग जो है वो मूव करें। इसके तो ये टॉप 5 नेशनैलिटी है जहां से लोग आए। इसके अलावा और जो कंट्रीज है वहां से भी लोग आते हैं, पर उनका जो फिगर है वो बहुत ही कम रहेंगे। अगर आप पूरी रिपोर्ट रीड करने में इंटरेस्टेड है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इसमें कौन से रीजन हो सकते हैं। फैमिली, वर्क वीजा, स्टडी वीजा के अलावा यहाँ पे असाइलम, फैमिली रीजन एंड ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी काफी लोगों ने मूव करा है। असाइलम के लिए 84,000 लोगों ने यहाँ पे मूव करा है, एप्लीकेशन डाली है। फैमिली रीजन पे 76,000 एंड ह्यूमैनिटेरियन रीजन्स पे 67,000 जो लोग हैं वो रिसेंटली यूके में आए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टॉप वीजास कौन से रहे हैं, तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है। तो यहाँ पे जून 19 से लेके जून 2024 तक का डेटा जो है एक ग्राफ में बताया गया है। मैं जो रीसेंट ईयर है उसी की बात करती हूँ। तो यहाँ पे रीसेंट ईयर में जो वर्क वीजा है वो टॉप पे है, उसके बाद स्टडी वीजा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से जो स्टडी वीजा था वो टॉप पे चल रहा था, पर स्टडी वीजा में मेजर चेंजेस हो चुके हैं जिसके कारण अब स्टडी वीजा में जो लोग हैं वो कम आ रहे हैं, वर्क वीजा में जो लोग हैं वो ज्यादा आना स्टार्ट हो गए हैं यूके में। जो अदर रीजन है वो सबसे कम है एंड जो बाकी 3-4 रीजन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिमिलर काइंड ऑफ लोग जो इन वीजा कैटेगरीज में वो मूव करे हैं। फिगर है वो नॉन यूरोपियन लोगों का है। यहाँ पे यूरोप के लोग भी आते हैं, पर ये फिगर नॉन यूरोपियन लोगों का है जो कि मैं बता रही हूँ। अब बात करते हैं कि इस फिगर के सामने आने के बाद इसका क्या इम्पैक्ट देखा जा रहा है। जैसे ही ये आर्टिकल सामने आया उसके बाद अलग अलग न्यूज चैनल ने इसको कवर करा एंड अलग अलग जो बातें हैं होनी स्टार्ट हो गई, जो कि इन फ्यूचर प्लान हो सकते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट कर रही है और क्या गवर्नमेंट करेगी इन फ्यूचर। तो काफी न्यूज चैनल पे अलग अलग बातें चल रही है। मैं आपको डायरेक्टली जो है बीबीसी में क्या मेंशन करा गया है अबाउट दिस आर्टिकल उसी पे लेके चलती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ मेजर अपडेट्स हैं जो आने वाले फ्यूचर में हो सकती है, उसके बारे में भी डिस्कस करा गया है। टाइटल है वो डायरेक्टली यही है कि यूके में नेट माइग्रेशन हिट रिकॉर्ड 9
9,06,000 लास्ट ईयर। तो 9,06,000 लोगों ने यूके में आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके बाद इन्होंने इसको आगे एक्सप्लेन करा है कि जो अब डेटा है ऑफिशियल साइट पे वो आ चुका है, जो कि है 9,06,000 का। पर इससे पहले जो डेटा दिया गया था वो दिया गया था 7,40,000 सेम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ONS की तरफ से। पर अब जो डेटा है उसे रिवाइज करा गया है, फिर से एक बार देखा गया है, एंड रिवीजन के बाद जो 1,66,000 है वो इसमें और ऐड कर दिया गया। मतलब कि पहले जो डेटा दिया गया था उसमें ये बोला गया था कि अप्रोक्सीमेटली 7 लाख जो लोग हैं यूके में मूव हुए हैं, पर अब उसमें 1,66,000 और बढ़ा के जो है डेटा सामने आया है, एंड अब जो डेटा 6,000 जो लोग हैं वो यूके में मूव हुए हैं। इसी को लेके जो गवर्नमेंट है उसका क्या बोलना है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है दी गई है प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि ये जो डेटा है उनकी गवर्नमेंट से पहले का है, जब उनके पास गवर्नमेंट आई थी उससे पहले ही ये लोग यूके में आ चुके थे, तो जिसके कारण वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूं कंजर्वेटिव पार्टी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनका इस पे अलग टेक है। उनका बोलना ये है कि जो नई गवर्नमेंट है उसने प्रॉमिस ये करा था कि वो नेट माइग्रेशन को कम करेंगे एंड साथ में ही आके नेट माइग्रेशन पे वर्क करेंगे। पर यहाँ पे हो उसका बिल्कुल उल्टा रहा है। जो नई गवर्नमेंट है उसने आते ही कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो कैंसिल कर दी थी, लाइक रिवांडा की पॉलिसी को यहाँ पे मेजरली बोला जा रहा है कि रिवांडा की पॉलिसी को उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो लास्ट कंजर्वेटिव पार्टी थी उन्होंने असाइलम सीकर्स के लिए एक पॉलिसी लाए थे वो रिवांडा की, जिसमें कि जो लोग यहाँ पे असाइलम क्लेम करते हैं, इलीगल आते हैं, उनको रिवांडा भेजा जाएगा। तो जो नई गवर्नमेंट थी, लेबर पार्टी थी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ही ये बोल दिया था कि वो रिवांडा वाली स्कीम को आगे परस्यू नहीं करेंगे अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है। तो जैसे ही गवर्नमेंट बनी उन्होंने रिवांडा की स्कीम को कैंसिल कर दिया और किसी को भी रिवांडा नहीं भेजा गया, जिसके कारण जो नेट माइग्रेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ऐसा प्रीवियस गवर्नमेंट का बोलना है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे इलीगली एंटर हो रहे हैं थ्रू बोट, तो उनका जो एक वर्ड यहाँ पे यूज करा वो ये है कि उन्होंने टोटली ओपन बॉर्डर कर दिया है कि लोग यहाँ पे इलीगली आए, यहाँ पे असाइलम क्लेम करें, क्योंकि वो यहीं पे रहेंगे, उनको रिवांडा भेजा नहीं जाएगा, जिसके कारण नेट माइग्रेशन कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। तो यहीं पे जो नई गवर्नमेंट है, लेबर पार्टी है, उसका जो अब क्या टेक है जो सामने आ रहा है इस डेटा को देखने के बाद। जो नए प्राइम मिनिस्टर है, लेबर के प्राइम मिनिस्टर है, रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, एंड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि वो जल्दी से वर्क वीजा के जो रूल है वो चेंज करेंगे, एंड साथ में यहाँ के जो लोग हैं उनकी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करेंगे, ताकि जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज है जो कि आउटसाइड वर्कर पे रिलाई करती है वो कम हो पाए। इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल पहले आए हैं, मैंने इसको कवर भी करा है। तो रिसेंटली अगेन बोला जा रहा है कि वर्क वीजा के जो रूल है चेंज करे जाएंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट का बोलना ये है कि वर्क वीजा के अलावा वो बाकी जो फील्ड्स है उनमें कोई भी चेंजेस करने का प्लान नहीं करे, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट है उसका मानना यह है कि लास्ट जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उन्होंने वर्क वीजा पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम बना दिया। अब आपको सर्टेन पॉइंट चाहिए अपना वर्क वीजा लेने के लिए, जिसके कारण इजिली लोग यूके में मूव कर रहे हैं ऑन वर्क वीजा एंड माइग्रेशन बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट का बोलना यह है कि अगर वो वर्क वीजा को कम कर देंगे, वर्क वीजा पे कैप सेट कर देंगे या फिर कुछ मेजर रूल चेंजेस कर देंगे, तो नेट माइग्रेशन कम हो जाएगी। वो बाकी जो फील्ड्स हैं उनमें कोई अभी सर्टेन जो है स्टेप लेने का नहीं सोच रहे। लाइक जो पिछले वाली गवर्नमेंट है उसका बोलना ये था कि इलीगल माइग्रेशन को कम करा जाए, असाइलम वालों को कम करा जाए, या फिर असाइलम वालों को बाहर भेजा जाए रवांडा में। तो इस गवर्नमेंट का टेक ये है कि हम उन सबको चेंज नहीं करेंगे, हम करेंगे वर्क वीजा में चेंजेस। तो आने वाले टाइम में क्या रूल अनाउंस होंगे ये तो अभी नहीं पता, पर गवर्नमेंट बार बार अगेन एंड अगेन हर मंथ किसी ना किसी तरीके से ये बता देती है कि वो वर्क वीजा में मेजर चेंजेस करेंगे, ताकि जो यूके में यहाँ पे नेट माइग्रेशन है वो कम हो पाए, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा नेट माइग्रेशन वर्क वीजा के थ्रू यूके में हो रही है, एज पर रिसेंट रिपोर्ट एंड एज पर गवर्नमेंट। यहाँ पे अलग अलग चीजें बोली गई है कि काफी जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रह गए, क्योंकि उनकी स्टडी खत्म हुई, तो उसके बाद उन्होंने हेल्थ केयर में वीजा ले लिया। इसके अलावा जो ऋषि सुनक थे
थे, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहां वो जब आए उन्होंने कुछ रूल चेंजेस करे जिसके कारण जो थोड़ा टाइटनेस हुई एंड लोग आना कम हुए। और अगर इस न्यूज का जो एंड हुआ है वो ये करा गया है कि ये जो डेटा है वो अभी भी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि इसके अलावा भी काफी लोग यूके में मूव करे हैं जिसका कि जो प्रॉपर डेटा है इस ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस डेटा को और ज्यादा रिवाइज करा जाए एंड जो डेटा है वो और ज्यादा सामने आए और ज्यादा जो लोग हैं यूके में मूव करे हो सकते हैं एज कंपेयर टू जो डेटा अभी तक के लिए शो करा गया है। इस आर्टिकल के आने के बाद जो एक मेजर डिस्कशन स्टार्ट हो गई है वो ये है कि इतने लोग यूके में आ रहे हैं, उनकी जॉब्स, उनका रहना एंड गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। क्या गवर्नमेंट के कोई रिसेंट प्लान आने वाले हैं? क्या गवर्नमेंट इतनी माइग्रेशन को रोक पाएगी? तो अगर गवर्नमेंट के प्लान आएंगे तो किन लोगों को अफेक्ट करेंगे? कौन से रूल चेंज होंगे? क्या कुछ स्पेसिफिक फील्ड में वर्क वीजा के रूल चेंजेस करे जाएंगे कि ओवरऑल चेंजेस करे जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इस आर्टिकल के आने के बाद जो एक डिस्कशन है वो अगेन माइग्रेशन को लेके स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस ये करंट अपडेट थी। क्योंकि आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो एंड आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।